गुड मॉर्निंग यार। आज मैं सुबह सुबह एक चीज़ सोच रहा था कि 10 सालों में क्या होता है। अगर आपको याद हो तो एक मूवी आई थी मेला, ये आई थी सन 2000 में, और उसके बाद सन 2009 या 10 में एक मूवी आती है, उसका नाम है 3 इडियट्स। तो मतलब आमिर खान क्रिंज कंटेंट से एक अच्छे कंटेंट पे आ गया। और अगर हम बात करें 2010 के बाद 2022 की, तो आमिर खान की एक मूवी आती है जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रिंज है। तो मतलब इंसान पहले 10 साल पे फ्लॉप होता है, फिर वो हिट हो जाता है, उसके बाद फिर से फ्लॉप हो जाता है। अगर हम बात करें पॉलिटिक्स की, तो पहले हमारे जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उसके बाद मनमोहन सिंह जी आते हैं, फिर नरेंद्र मोदी आते हैं, और आगे जाने कौन कौन। तो 10 साल में कितनी चीज़ें 10-10 सालों में बदलती जा रही हैं। गाने कैसे बदल रहे हैं, पहले सोनू निगम का ज़माना आया, फिर हिमेश रेशमिया का ज़माना आया, आतिफ असलम का आया, अरिजीत सिंह का आया। कितनी तेज़ी से चीज़ें बदलती हैं 10 सालों में। आप अगर बात करें 2006 की, तो हमारे पास फ़ोन हुआ करते थे बहुत ही सिंपल से। अगर आपको याद हो नोकिया 10, जो सबसे हाई क्लास फ़ोन होता था, नोकिया 6600। और उसके बाद अगर आप बात करें 2016 की, तो आईफोन, ब्लैकबेरी। मतलब चीज़ें कितनी बदल रही हैं, पर एक चीज़ है जो बदलने का नाम ही नहीं ले रही है। आज मैं सुबह उठा तो मैंने ट्विटर खोला, जब तो ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा था निर्भया। तो मुझे याद आया कि हाँ यार, बात तो सही है। 16 दिसंबर 2012 की बात है, रात को 9 बजे लगभग वो लोग एक मूवी देख के लौट रहे थे, और बहुत ही ब्रूटली रेप हुआ, मर्डर हुआ। सब ने हज़ारों न्यूज़ देखी, हज़ारों प्रोटेस्ट करे। लेकिन इन 10 सालों में क्या हुआ? कुछ बदला? 10 सालों में हुआ ये कि लगातार, ये तो मैं आपको रीसेंट एग्जांपल बता रहा हूँ, लेकिन लगातार होता क्या आया, एसिड अटैक होते आए। कभी लड़की सूटकेस में मिलती है, कभी लड़की प्लास्टिक के बैग्स में मिलती है, फ्रिज में रखी होती है। कितनी इज्जत दी जा रही है ना लड़कियों को। आपने देखा होगा कैसे जो बाहर के लोग आते हैं हमारे देश में, उनको रास्ते पे ही हैरेस कर दिया जाता है। जो कोरिया की एक लड़की थी, कहाँ की थी, और ये तो एक एग्जांपल है, ऐसे कितने लोग हैं जिनको रास्ते पे यूं हैरेस कर दिया जाता है। वो तो लाइव वीडियो था तो वो समझ में आ गया, वरना कितने तो केस रिपोर्ट ही नहीं होते हैं। और दिसंबर में ही, मतलब 10 साल बाद, एग्जैक्ट उसी आसपास की डेट को एक लड़की के ऊपर एसिड फेंक दिया जाता है। और एसिड कहाँ से मिलता है? फ्लिपकार्ट से। कितना आसान है ना, उठाओ एसिड फेंको, कोई दिक्कत ही नहीं। आप कभी भी इंडिया से बाहर जाओगे ना, दुबई में, यूरोप में, अमेरिका में, तो आपको ना इस नाम से नहीं जाना जाएगा कि आपकी जो कंट्री है उसका एक मूल निवासी इंग्लैंड में जो है रूल कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर है ऋषि सुनक, वो इंडिया से हैं और आप भी इंडिया से हैं। या फिर आपको इस नाम से नहीं जाना जाएगा कि जो गूगल है उसके जो हेड हैं वो इंडियन है। आपको पता है किस नाम से जाना जाएगा? ओह, तो आप उसी कंट्री से हैं जहाँ पे बाहर के टूरिस्ट आते हैं और उनको छेड़ दिया जाता है, जहाँ पे लड़कियों की लाश रेप होने के बाद एक बैग में मिलती है, जहाँ पे कभी भी एसिड फेंका जा सकता है किसी भी लड़की पे। इस नाम से जाना जाएगा। कभी सुना है दुबई में, यूएस में, यूरोप में एसिड फेंक दिया किसी के ऊपर, या फिर किसी को काट के फेंक दिया? होता है, हर जगह होता है। इंसान है, इंसान राक्षस होता है, हर जगह की बात है, लेकिन बहुत रेयर है यार। ये मेंटालिटी क्यों है इंडिया में? कभी सोचा है इसके पीछे? एजुकेशन, और इस पे हज़ारों वीडियोज़ हैं, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यार बदलो इस एजुकेशन सिस्टम को, बदलो उन टीचर्स को अपने स्कूल में। बहुत से लोगों को आपको बदलना है, अपने आसपास के लोगों को बदलो, पूरी दुनिया बदल जाएगी। लेकिन सबसे पहले खुद को बदलो, और देखते रहो न्यूज़ जब तक आप खुद न्यूज़ का हिस्सा ना बन जाओ।